हार का डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही नेताओं की बयानबाजियों के मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत होने लगी हैं। इससे यही साबित होता है इन नेताओं ने आम जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है और इन्हें अपनी हार का डर सताने लगा है। अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा और व्यक्तिगत लांछन लगते रहे तो जनता भली भांति जानती है कि वह क्या पसंद करती है और किसे पसंद करती है। इससे यही साबित होता है कि यह नेता अब हार के डर से व्यक्तिगत बयानबाजी पर उतर आए हैं। राजनीतिक बयान पर महाभारत। ओंकार जी, अब अगर देखें जैसे चुनावी वेला हमारी नजदीक आ रही है ना जी जी बिल्कुल। अब चाहे जैसे कहा जा रहा है कि विपक्ष आशंका जता रहा है कि जिस समय से पहले चुनाव करवाए जा सकते हैं हिमाचल में, जो सत्ताधारी दल है भाजपा कहते हैं कि नहीं जी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, जो मर्जी होता रहे। लेकिन तलखियां घुलने लगी हैं सियासत में। जो आज तक मुद्दों के आधार पर बात होती आई है ना ओंकार जी, अब उसमें थोड़ी थोड़ी तलखी घुलने लगी है। आप देख लीजिए इसमें बयानबाजी विरोधियों के खिलाफ, राजनीतिक जो विरोधी हैं एक दल के दूसरे दल में, उनके खिलाफ बयानबाजियां थोड़ी तीखी हो गई हैं। क्या राय क्या है आपकी, ऐसा है क्या? बिल्कुल अनिल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ऐसे मामले हमें हर रोज़ जो है वो सामने आते देखने को मिलेंगे। मगर नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका असर जो है वो आने वाले चुनाव पे पड़ता है और जनता जो है बड़ी नज़दीकी से इन चीज़ों पे नज़र रखती है। जी जी ठीक है ओंकार जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता नज़र रखती है। अब आजकल जो बवाल मचा हुआ है ना जी, कल तो उसमें और ज़्यादा मतलब आप ये कहिए कि ज्वाला भड़क पड़ी, लेकिन ये 2-3 दिन से ये चीज़ें चली आ रही हैं। पिछले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री साहब के बीच कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है बयानबाजी पे। अब बयान राजनीतिक होने के बजाय व्यक्तिगत जैसे क्यों लगने लग पड़े हैं? कारण क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि आजकल चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री आमने सामने आ गए हैं। तो मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत टिप्पणियां अनिल जी तभी की जाती हैं जब मुद्दे गौण हो जाएं और जनता जानती है कि मुद्दों को ख़त्म क्यों किया जा रहा है। अगर दोनों ही पक्ष और विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं तो उनको चाहिए कि मुद्दों की राजनीति की जाए, क्योंकि जनता मुद्दों की राजनीति चाहती है, मुद्दों का हल चाहती है, उनका समाधान चाहती है, ना कि व्यक्तिगत टिप्पणियां। व्यक्तिगत टिप्पणियां किसी को भी आम आदमी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। व्यक्तिगत टिप्पणी पसंद नहीं आती है, ठीक है ओंकार जी। लेकिन एक और भी चीज़ है, विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों ही दलों के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। जी। सरकार के पास गिनाने के लिए विकास है या बाकी सारी चीज़ें हैं, डबल इंजन की बात कर लीजिए आप, बहुत सारी सरकार। वही विपक्ष ने भी मुद्दे चुन चुन के ढूंढ लिए हैं। वो चाहे बेरोजगारी है, वो चाहे भ्रष्टाचार, कथित तौर पे भ्रष्टाचार है, वो महंगाई है, या फिर वो आप समझिए कर्मचारी है। जी जी। विपक्ष एक से अधिक बार और हर नेता कई बार ये बात साबित कर चुका है, हम कहेंगे कि कह चुका है कि हमारे मुद्दे ये रहने वाले हैं। फिर भी अगर व्यक्तिगत तलखियां घुल रही हैं तो इसका ये भी मान रहे हैं एक्सपर्ट कि बाजी बहुत बड़ी है। बिल्कुल, मुकाबला बहुत टफ है हिमाचल की सियासत में इस मर्तबा। वो ऐसा नहीं है कि बारी बारी की बात है, पलड़ा इधर जाए उधर जाए, अभी कोई ये पता नहीं लगा पा रहा है। कोई भी ये दोनों दल या भाजपा या कांग्रेस ये नहीं बोलते कि हम कंफर्टेबल हैं। शायद उस तरह भी चीज़ें जा रही हैं। अच्छा, एक और बात करें, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ओंकार जी, देखिए मुख्यमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी आई है ना मुकेश अग्निहोत्री साहब की, कल ही उन्होंने की थी, उसके बाद भाजपा के विधायक जाहिर नाराज तो होंगे। मंडी से 3 विधायक बड़े खुल के सामने आए, मंडी से, ध्यान दीजिएगा। क्या मायने है, इशारा क्या है ये? अब ये भी पता नहीं कि मुकेश अग्निहोत्री और जयराम ठाकुर की आपसी जंग में ये 3 विधायक क्यों कूदे हैं। तो अगर इन्होंने उस बयान को डिफेंड किया है या उस बयान की जो है वो आलोचना की है, तो अनिल जी इसके भी कई तरह के जो है वो सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। जी जी। कि भीतर चल क्या रहा है। तो भीतर सियासी पंडित ही ये बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में या वर्तमान में क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा। जी जी। तो इस तरह की सियासत जो है वो जैसे जैसे चुनाव गर्म होगा वैसे वैसे हमें, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, रोज हमें ये देखने को मिलती रहेगी।
मिलती रहेगी। देखिए जी सही कहा ओंकार जी आपने कि ये पता लगाना होगा, अभी सामने आना है कि ऐसा क्यों है, लेकिन इसे सीधे तौर पे अभी ये देखा जा रहा है कि मंडी जिला की अस्मिता से जोड़ के देखा जा रहा है। इन विधायकों का 3 विधायकों के सामने आने का मतलब ये कहा जा रहा है कि देखिए फैक्टर तो होता ही है, किसी भी जिला का मुख्यमंत्री होता है तो उस जिला को एक गर्व होता है, तो शायद वो भी एक चीज़ है। जनता भी चाहती है इन्हीं विधायकों की तरफ से कि हमारा मुख्यमंत्री है और तो आप डिफेंड करिए। और जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, ये बात एक्सपर्ट बार बार कहते रहे हैं, कोई भी एक्सपर्ट किसी भी माध्यम से, कि इस बार मुख्यमंत्री साहब के पास एक चुनौती तो होगी कि मंडी की 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें लेके बढ़ना पड़ेगा आगे। वो ऐसा कह भी चुके हैं, तो शायद ये चीज़ वो भी है कि मंडी से एक अस्मिता से भी जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री साहब के ऊपर जब भी कोई अटैक कहीं से भी होता है तो मंडी खड़ा होने की प्रयास करती है, ये बात हो सकती है ओंकार जी। अच्छा, यहाँ से हम मुकेश अग्निहोत्री साहब की बात कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस की अगर चर्चा करें, हम इन जनरल करें ओंकार जी, तो पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि विपक्ष पे, सॉरी विरोधियों पे, विरोधी कौन? भाजपा। अब कांग्रेस के जो विरोधी दल है वो तो भाजपा ही है हिमाचल में ना जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो एक आउटराइटली खारिज कर रहे हैं दोनों ही दल। तो इसमें जो सारा दारोमदार संभाल रखा है ना हमले करने का या हमले झेलने का, वो ज्यादातर अभी 2 पर्सनैलिटीज दिख रही हैं या फिर 3 दिख रही है। 2 में है प्रतिभा सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मुकेश अग्निहोत्री जो नेता प्रतिपक्ष हैं। तीसरे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी 2-3 दिन से उनका कोई बयान आया नहीं है, वो किसी स्ट्रेटेजी में होंगे पक्का, तो उनका भी जब आएगा तो पता लग जाएगा हमें कि क्योंकि वो भी बड़ा चेहरा है। तो ओंकार जी, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, सारा दारोमदार इन 2 या 3 हस्तियों पे है कांग्रेस की, हिमाचल कांग्रेस की। कई बड़े नेता हिमाचल में कांग्रेस के अभी खामोश हैं, और वो शुरू से खामोश लग रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या आपका इस पे क्या कैलकुलेशन है, एक्सपर्ट क्या बताते हैं? बिल्कुल अनिल जी, जाहिर सी बात है हिमाचल के नेता जो हैं वो दिल्ली के इशारे पे काम करते हैं। वहाँ से जो भी इशारा होता है उस तरह से वो काम करते हैं। वे चाहे कांग्रेस के हों या फिर आप देखिए कि भाजपा के नेता हों, हर दिल्ली में बैठा हुआ जो होगा बड़ा नेता, उनको जो आदेश देता है उसी तरह से होता है। आपने पूछा कि मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह के अलावा बाकी सब खामोश हैं एक तरह से, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हाईकमान ने सभी को अपनी अपनी भूमिका में रहने के आदेश दिए होंगे, काम बांटे गए होंगे, तो उसी तरह से कौन क्या करेगा, कौन किसको क्या भूमिका दी गई है, तो उसी तरह से हमें ये चीजें देखने को मिल रही है। जी। पर ओंकार जी, इसका दूसरा पहलू भी है। कोई भी हाईकमान, भाजपा को हो या कांग्रेस का, वो अपने बड़े नेताओं के स्टालवर्ट जो है उनके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहेगा, है ना, उनका हर तरह से उपयोग करना चाहेगा, क्योंकि अब नहीं तो कब फिर। तो फिर ऐसे में ये सवाल अभी कहीं से किए जा रहे हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि बड़ा कौन या हम क्यों नहीं, या वो इंतज़ार हो रहा है कि हमें भी कहा जाए कि महाराज आप भी लगिए। तो अभी इसका इंतज़ार है, क्योंकि कुछ बड़े चेहरे हैं, हम अभी नाम आज के इसमें सेगमेंट में तो हम गिनाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है और हम उस तरह से अभी इसके लिए तैयारी भी नहीं की है हमने प्रॉपर, लेकिन जनता जानती है कि कौन कौन है। हम आगे तो इस पर बात करने ही वाले हैं, ये तो आप यकीन रखिए। ठीक है ओंकार जी, चलिए एक और सवाल मेरा जनता के लिए आपसे। आज सोलन में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन था, बहुत दिनों से चर्चा में था। इसमें नरेंद्र तोमर साहब कृषि मंत्री आए थे, क्या रहा आज? बिल्कुल, इसमें त्रिदेव सम्मेलन में सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि यहाँ 6000 से ज़्यादा त्रिदेव शामिल हुए थे। अच्छा, और केंद्र के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी वहाँ मुख्य वक्ता थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी वहाँ पहुँचे हुए थे। इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, क्योंकि उनका ये संसदीय क्षेत्र, उनका संसदीय क्षेत्र है, वो भी मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि हम जितना काम करेंगे, जितना डट के काम करेंगे, उतने ही कामयाब होंगे। तो उसी के प्रति उत्तर में जो है वो नरेंद्र तोमर जी ने भी मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई है, और उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर जी केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं उनका कार्यान्वयन करने में बहुत आगे निकल चुके हैं, और उम्मीद है कि हम दोबारा जो है वो सत्ता में वापसी करेंगे। मतलब एक रूटीन जैसी बात हुई, लेकिन एक वही बात पीठ थपथपाने वाली मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की। अब प्रधानमंत्री थपथपा चुके हैं, तो बाकियों का तो फिर अब अभी जरूरत नहीं बचती है, लेकिन चलिए थपथपाते रहिए, अच्छा है, हौसला बढ़ेगा मुख्यमंत्री का भी और भाजपा का भी। बात वही है कि क्या ये रूटीनी प्रोसेस था
या कुछ इसमें और भी चीज़ें हुई, कुछ निकल के हमारे पास आएंगी तो बात करेंगे। हाँ, ये अलग चीज़ है कि ओंकार जी, इसमें अमित शाह आने वाले थे, जब से उनका आना टला तो एक उत्साह में कमी तो सबने महसूस की है, इतना तो पक्का है। वो हाटी समुदाय को जो दर्जा देना था जनजातीय का, वो भी एक उम्मीद थी जो आज पूरी नहीं हो पाई, जाहिर है, क्योंकि गृह मंत्री नहीं थे, गृह मंत्रालय से जुड़ा मसला है।